नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जो पति पत्नी हैं जिनमें संबंध खराब होते हैं, किसी प्रकार झगड़ा हो जाता है और पत्नी गुस्से में आकर अपना मुकदमा दर्ज करा देती है। हालांकि वो कभी कभी गुस्से में करा देती है तो कभी कभी ये सोच कर समझा देती है कि अब मुझे इस घर में रहना तो नहीं है, लेकिन अब इसका जीवन मुझे खराब करना है। तो उसके पीछे सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सेक्शन 498A 498 यानी कि दहेज का केस अगर आपकी पत्नी आपसे कर देती है तो आपको तलाक कैसे लेना है। अब देखिए, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं, पक्ष में नहीं हूं कि आपके संबंध खराब हो, आपका रिश्ता किसी प्रकार से खराब हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 498 का केस जो आफत में आकर पत्नी जो है वो करा देती है, मैं कहता हूं आजकल तलाक करने की वजह ही यही बन रही है। पति पत्नी का झगड़ा हो, आपसी झगड़ा अगर हो और किसी प्रकार से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया हो, एक समय ऐसा आएगा कि वो झगड़ा आप भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगा और आप दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जहां पर बात कानून में पहुंच जाती है, जहां पर ये केस हो जाते हैं, तो फिर ये बात भूली नहीं जाती है। और भूली क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हर महीने इसमें डेट भी पड़ती है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग की डेट पड़ रही है तो कहीं कोर्ट की डेट पड़ रही है, तो वो उसके व्यक्ति को याद रहता है। और उसके साथ में जो कोर्ट में या थाने में या किसी प्रकार से काउंसलिंग में जो वो परेशानी झेलता है पति या पति का परिवार, जो रात दिन मानसिक प्रताड़ना झेलता है, उसको वो कभी नहीं भूल पाता है। और इसी वजह से जो ज्यादातर मैं कह रहा हूं सेक्शन 498 केस दर्ज होने के बाद जो परिवार बिखर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से टूट रहे हैं, वो टूटने का कारण भी यही है कि दहेज का केस जो पत्नी है वो फटाफट करा देती हैं। वो नहीं सोचती हैं कि मुझे इस घर में जाना है। कुछ परसेंटेज महिलाएं हैं जिनकी वजह से वाकई वो कहती हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने केस करा दिया, इसकी वजह से आज मेरा घर परिवार टूट गया है। पछतावा होता है उनको, लेकिन उस पछतावे से होना क्या है बाद में, जब तक तो बहुत लंबा समय बीत जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी अपनी मनमानी करती है। और आज मैं कहता हूं, ये बात खुल के कह रहा हूं कि ज्यादा ही कानून जो है वो महिलाओं के लिए ज्यादा दे दी गई है, जिस वजह से महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। और कहते हैं कि शक्ति, पावर जिसके पास ज्यादा हो जाए ना, तो वो फिर उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है। और यही महिलाओं के साथ में हो रहा है। और वो सोचती हैं कि भाई कानून हमारे पक्ष में है तो हमारे लिए न्याय मिलेगा। न्याय नहीं, सबसे ज्यादा अन्याय आपको मिल रहा है। अब अन्याय मिल क्यों रहा है? क्योंकि हर महिला ये चाहती है कि मेरा घर हो, परिवार हो, बच्चे हों, आगे संतान हो, आगे और भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें खत्म होने शुरू आती हैं जब वो पत्नी जो है वो 498 का केस अपने पति के ऊपर कर देती है। अब कुछ महिलाओं को हो सकता है कि इस चीज के लिए गलत, कि भाई आप तो हमारे लिए गलत बोल रहे हैं। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं। जिस महिला ने कर दिया है वो खुद अपने अंदर सोचकर देखे कि अगर ये केस ना होता तो आज शायद वो अपने पति के घर होती। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा, आपका गुस्सा कितना भी है, अगर मैं कहता हूं एक समय ऐसा आता है कि बड़े से बड़े गुस्से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो केस पड़ जाते हैं ना, तो मुकदमा मतलब मुकदमा का दुश्मन पर होता है। और जब दुश्मन पर मुकदमा होता है तो दुश्मनी आपने जानबूझ के मोल ले लिया उससे। अब और मैं कहता हूं कि पति पत्नी ज्यादा सा झगड़ा, मतलब ज्यादातर चांसेस में इतना होता है कि मारपीट कर दी, पति ने 2-4 हाथ मार दिए उसमें, इस बात में उसने घर वालों को बुला लिया, घर वालों ने आके फिर उन्होंने ड्रामा कर दिया, थाने ले गए, मुकदमा कर दिया। और ज्यादातर केसेस यही झूठे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दहेज की बात यहाँ होती ही नहीं है। यहाँ सिर्फ बात ये होती है कि पत्नी को पति अपने हिसाब से चलाना चाहता है और पत्नी अब पति को और पति के परिवार वालों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यानी कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आगे झुकना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के प्रति हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा, मेरे अनुसार तुम चलो, और पति कहता है तुम मेरे अनुसार चलो, तो कोई किसी को नहीं चलना। लेकिन रियलिटी में जो कायदे में बात है, वो पत्नी को पति के अनुसार उसका जीवन व्यतीत होना चाहिए, क्योंकि पत्नी सबऑर्डिनेट है, सब मतलब उसके। इसीलिए भगवान ने भी हाइट का भी अंतर दिया हुआ गया कि भाई पति की हाइट ज्यादा, पत्नी की हाइट कम। और उसी प्रकार से कानून में भी पति और पत्नी की मतलब उम्र भी में भी वो दिया हुआ है। तो ये चीजें हर चीज मतलब समझ सकते हैं आप। मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को जो बताई गई है, उन चीज़ों से जब चीज़ें अलग चलती हैं तो कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों में सहमति नहीं हो पाती, दोनों में किसी प्रकार से पारिवारिक चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और जब मिल नहीं पाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको ये सामना करना पड़ता है कि वो एक दूसरे पे केस करते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि सेक्शन 498A के जो केस हो गया है, तो उसके बाद आपको ज़्यादातर केसेस जो है वो ज़्यादा परिवार जो है वो तलाक पा जाते हैं। पतियों से भी मैंने पूछी है, मेरे पास कॉल करते हैं, मैं पूछता हूँ कि बताओ आप क्या चाहते हैं, उसको साथ में रहना चाहते हैं, नहीं चाहते? तो ये कहते हैं सर आप बहुत हो गया, अति हो गई, अब मैं उसके साथ में नहीं रह सकता वो किसी प्रकार से भी। तो ज़्यादातर मतलब इनके पीछे कारण क्या हुआ? सेक्शन 498A का दहेज का केस।
तो जब दहेज का केस हो गया है तो फिर वो पति नहीं चाहेगा कि मैं नहीं रखना, नहीं साथ में रखना क्या, साथ में रहना ही नहीं है उसके साथ, चाहे वो मेरा साथ छोड़ दे चाहे मैं उसको छोड़ दूं, मतलब अलग तो रहना ही ना। तो इस दौरान अगर अलग रहने की जब बात आती है तो वो आती है किसी न किसी कारण के बस, और कारण क्या है, दहेज का केस, मेंटेनेंस का केस, टीवी का केस, ये सारे केसेस जब पति के ऊपर आते हैं तो फिर वो पति जो है वो अपनी उससे जो उम्मीद होती है वो खत्म कर देता है कि जिस पत्नी ने मेरे को इतने मुकदमे कर दिए तो उससे अपना मेरा क्या रहा। अगर वो मुझे अपना समझती तो वो मेरे पर केस नहीं करती, और किसी न किसी प्रकार से मान लो मैंने गलत किया, उसने गलत किया, तो मुझे मनाती है, मैं उसको मनाता। लेकिन यहाँ जब केसेस की आ गई है तो फिर केस तो अपने दुश्मन पर होते हैं, पति पर नहीं होते हैं। बहरहाल बात आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन 490 डे का केस हो जाता है तो जब पति या पत्नी ये चाहती हैं कि भाई मुझे नहीं रहना साथ में और तलाक चाहते हैं, तो तलाक के लिए क्या ग्राउंड होना चाहिए। अगर पति के ऊपर ऐसी कोई केस कर देती है महिला, पत्नी कर देती है, तो अब जो है उसके पास भी अधिकार है कि वो उन सभी बातों को जो पत्नी ने किया है, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं पत्नी ने भी करी होगी थोड़ी बहुत, तो वो सारी बात लिखते हुए उसकी एसपी को शिकायत करें, अपने जो आपके क्षेत्र में एसपी साहब हैं उनसे आपको शिकायत करें, अपनी अम्मी के द्वारा करवाएं कि भाई मेरी बहू जो है वो इस तरीके के घर में आती है, गतिविधि करती है, एक्टिविटी करती है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच, इस तरह की चीजें करती है। उसके बाद आप डीवी के केस करवाएं। साथ साथ में अगर पत्नी आपके घर से गई है और कुछ चुरा के ले गई सामान वगैरह, तो उस सामान की रिपोर्ट उसके ऊपर करवाएं कि भाई मेरी पत्नी ने इतना सामान ले गई है, जेवरात ले गई, पैसा ले गई है, तो उनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज कराएं, भाई मेरे घर से चोरी चकारी हुई है, जो भी हुआ है वो आप सब लिखाएं। और इन्हीं सभी के आदेश, इन्हीं की जो आपके पास कंप्लेंट की या एफआईआर की कॉपी आप करवाएंगे, इन्हीं को कॉपी और सेक्शन 498 की कॉपी, वही मेरे ऊपर ऐसे मुकदमा किया गया है, तो इनकी कॉपी लेकर आप उसके बाद मम्मी से आप डीवी का केस कर सकते हैं 12 डीवी के अंदर, ताकि वो पता लग सके कि वाकई की घर में जो है वो घरेलू हिंसा पत्नी जो करती है। तो इन सभी केसेस को की एक डॉक्यूमेंट बनाकर पूरा, उसके बाद आप डाइवोर्स का केस कर सकते हैं क्रूअल्टी ग्राउंड पर, जो भी आपके साथ में चीजें हुई हैं उन्हीं के हिसाब से, तभी आपको डाइवोर्स वहां पर मिल पाएगा और तभी आप उससे डाइवोर्स ले पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आती है क्रूअल्टी की, कि पति ये कहता है कि मेरे ऊपर क्रूअल्टी करी है और पत्नी ने कहती है कि मेरे ऊपर क्रूअल्टी करी है, तो जो क्रूअल्टी को प्रूव कर देगा वही व्यक्ति जो है वो केस जीत जाएगा और तलाक उनका हो जाएगा। बहरहाल मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है कि आप तलाक लें, लेकिन फिर भी जब आपके संबंध नहीं बन रहे हैं तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि आप तलाक करें, एक दूसरे के साथ अलग हट जाएं और अपना जीवन स्वतंत्र जिएं। बस मैं इतने कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे धन्यवाद।